हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये हमारा आज का एक्सरसाइज क्वेश्चन का सबसे लास्ट लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ दिनों से क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का उसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे और आज की वीडियो में हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन में डाउट है या फिर अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए दोस्तों और मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को मिलाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl to give calcium chloride and carbon dioxide according to the reaction। यहाँ पर एक रिएक्शन दे दिया है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है दोस्तों, तो एक रिएक्शन दे दिया है। क्या दिया है रिएक्शन? गिवन में क्या रिएक्शन दे दिया है, गिवन में क्या दे दिया है और साथ ही साथ आप लोग फेयर कॉपी में इसको लिखते चलिए। ठीक है, ताकि दोनों का साथ ही साथ काम चल जाए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है आपका 2HCl के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है आपका 2HCl के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और HCl किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में तो आपका रिएक्ट करके ये दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक्वस है, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक्वस है, एक्वस फॉर्म में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो किस फॉर्म में है? आपका गैस फॉर्म में है और वाटर भी आपका किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। और क्या लिखा है आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास यानी कितना कैल्शियम कार्बोनेट जरूरत होगा इस पूरा 2HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, और जिसमें ये HCl का आपका वॉल्यूम दे दिया है 25 ml और 0.75 मोलर HCl दे दिया है। ठीक है, 0.75 मोलर HCl दे दिया, यानी इसका मोलारिटी आपको दे दिया HCl का। अच्छा, गिवन में क्वेश्चन में दिया है 0.75 मोलर HCl, 0.75 मोलर HCl। मोलर मतलब कैपिटल M लिख दिया है और HCl मोलर ऑफ HCl। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0.75 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका यही मतलब है ना, इसका यही मतलब निकल रहा है ना कि 0.75 मोलर HCl लिखा, इसका मतलब 0.75 मोल HCl प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका यही मतलब निकलता है। मोलारिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग घुमा के लिखते हैं कि क्या लिखेंगे कि 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ml, बिल्कुल लिख सकते हैं 1000 ml। 1000 ml क्या लिखेंगे? 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.75 मोल ऑफ HCl। इसको हम लोग घुमा के इस तरह से लिख सकते हैं कि 1000 ml सॉल्यूशन में 0.75 मोल HCl प्रेजेंट है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर आपको क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना जरूरत होगा बाय मास, यानी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने बोल रहा है। ठीक है, किस लिए? टू कंप्लीट रिएक्ट विद HCl, इस HCl के साथ पूरी रिएक्ट करने के लिए। तो हमको इसका आंसर नहीं पता, तो हम कैसे इसको आंसर को पता लगाएंगे? तो हमको क्वेश्चन में दिया है, कहीं पर भी हमको HCl का कहीं भी मास नहीं दिया है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि यदि HCl इतना मात्रा में प्रेजेंट है और ये, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट कितना मात्रा में आपका रिएक्ट करेगा, मतलब आपका ग्राम यदि दोनों में मिल जाएगा तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा HCl कहीं भी ग्राम में दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले HCl को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम की जगह में हमको HCl मोल में दे दिया, देखिए मोलारिटी दे दिया उसका HCl का, तो मतलब इतना मोल हमको HCl का पता है, तो मोल से हमको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो साथ ही साथ बोल दिया कि 25 ml में ये इतना है, तो इसीलिए लिखेंगे 1 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.75 बटे 1000 मोल ऑफ HCl।
और क्वेश्चन में लिखा है कि 25 ml, तो 25 ml सॉल्यूशन कंटेंट 0.75 बटे 1000 गुना 25 मोल, ये अभी मोल निकल रहा है, ठीक है, HCl का मोल निकल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है HCl, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको पॉइंट है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आप 25 चौके 100 हो जाएगा और यहाँ 0, 25 को 40 से गुना करें तो 1000 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0 आ जाएगा, 75 बटे 4000 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा 0.18 कितना आया था, हम लोग रफ में किए थे तो हमारा आया था 0.01875 इतना मोल HCl निकला था। तो ये अभी मोल निकला HCl का और हमको क्या कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ये जो मोल दिया है मोल से हम आराम से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मोलर मास, और HCl का मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, उस तरह से हमको गिवन मास पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और साथ ही साथ पॉज करके अपना फेयर कॉपी में भी लिखते चलिए। हाँ, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बटे मोलर मास। मोलर मास ये तो आपको पता ही है, तो मास किसका है यहाँ पर HCl का, तो मास ऑफ HCl और मोलर मास ऑफ HCl, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसका होगा, मोल्स ऑफ HCl है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाले, कितना निकाले 0.01875 मोल बराबर ये जो मास ऑफ HCl ये हमको निकालना है, तो इसको हम लोग W मान लेते, और मोलर मास ऑफ HCl हम लोग निकाल सकते कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इस तरह से हो गया मेरा 35.5 और एक 36.5, तो इसको सीधा सीधे लिख देते हैं 36.5। कैसे किया आपको पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे, W हमको निकालना है, तो W को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1875 गुना कर देंगे 36.5, तो आपका मास ऑफ HCl कितना निकल गया, इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसको हम रफ में करके रखे हुए थे 0.684375 0.684375, इतना बड़ा वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा मास ऑफ HCl निकल गया, और मास ऑफ HCl यानी ये ग्राम में आ गया। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगा, तो हमको पता ही नहीं था कि HCl का कितना मास है जिससे मेरा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो अब तो पता चलिए कि इतना ग्राम HCl के साथ कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। हाँ, अब थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया, तो ये हो गया मास निकल गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, इसको अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि चूंकि, तो देखिए यहाँ पर देखिए कंपेयर करना है, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर कंपेयर कीजिए, इसका आगे में कुछ नहीं मतलब 1 और इसका आगे में 2, ठीक है, तो ये जो आगे में जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, वो नंबर ऑफ मोल्स को दिखाता है। ठीक है, कि यहाँ पर 2 मोल HCl रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 2 मोल यानी क्या, 2 गुना HCl का 1 मोल का मास कितना होता है 36.5, 1 मोल का मास होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो हो गया 36.5 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है 12 और 3 गुना ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 तो 48 12 60 और 40 100, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 कैसा है आपको पता चला ना। हाँ, तो ये हो गया इतना ग्राम, तो 35.5 गुना 2 कितना हो गया 73, तो इसको भी डायरेक्ट लिख दिया 73 ग्राम HCl, 73 ग्राम HCl रिएक्ट्स विथ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए 1 ग्राम HCl रिएक्ट्स विथ 100/73 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो क्या हमको 1 ग्राम निकालने बोला है, नहीं, हमको तो बोला है कि जो हम लोग अभी निकाले कितना निकाले 0.684375 ग्राम ऑफ HCl, इतना ग्राम HCl कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी, ये मेरा सवाल पूछ रहा था। तो बस इतना ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 100/73 गुना 0.684375 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट,
तो मेरा इतना ग्राम जो HCl रिएक्ट करने के लिए हमको इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत पड़ेगा, ये था मेरा सवाल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0. हम लोग रफ में करके रखे हुए थे 0.9375 इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हमको जरूरत पड़ेगा। ये हो गया इसका आंसर। तो समझ रहे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं, खाली हमको सीधा सीधी ये वाला ग्राम दे दिया रहता ना क्वेश्चन में, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। खाली HCl का हमको यदि मास पता चल जाता। अभी ये क्वेश्चन है जिसमें हमको HCl का मास दिया हुआ होगा, HCl ने वहां पर किसी और करेगा तो वहां पर दिया, तो वहां पर हम लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो खाली यहाँ पर HCl का मास नहीं दिया था, यदि मास दिया रहता तो हम कंपेयर करके तुरंत आंसर बोल देते कि इतना ग्राम HCl रिएक्ट कर, देखिए 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, 2 मोल, तो इसका मोलर मास 73 ग्राम हो जाएगा 2 मोल का। 1 मोल का हो जाएगा 36.5, तो 2 मोल का 73 ग्राम, तो 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो हमको यदि मास दे दिया रहा था HCl का, तो इतना ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तुरंत हम लोग आंसर बोल सकते थे। लेकिन हमको दिया ही तो नहीं था HCl का मास, इसीलिए HCl का मास नहीं दिया, तो उसका मोलारिटी दिया था। तो मोलारिटी से घुरा फिरा करके हम मोल्स निकाले, फिर मोल्स से हम लोग उसका फॉर्मूला लगाया गिवन मास बाय मोलर मास, फिर वहां से गिवन मास निकाले HCl का, तो फिर HCl का गिवन मास पता चल गया तो हम आंसर निकाल दिए। समझ में आ रहा है ना कि कॉन्सेप्ट को खाली समझना है, आंसर का फॉर्मेट को रटना नहीं है, क्वेश्चन का निकालने का तरीका आपको समझना चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए ये और लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है उसको हम लोग करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग बाय बाय कर देंगे। मिलाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, अपना एनसीईआरटी बुक में मिलाइए लाइन बाय लाइन। कह रहा है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, मतलब क्लोरीन गैस बनाया जा रहा है प्रयोगशाला में, ठीक है, बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस क्या लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहा है HCl के साथ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इसमें भी रिएक्शन आपको दे दिया है। ये सब बहुत अच्छा काम कर रहा है कि रिएक्शन दे रहा है। तो 1.36 आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरीन गैस बना रहा है प्रयोगशाला में, ठीक है, लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस बना रहा है, तो क्लोरीन गैस बनवाने के लिए कुछ रिएक्शन करवाना पड़ रहा है, तो MnO2, ठीक है, उससे पहले हमको क्या दे दिया HCl दे दिया, 4 मोल ऑफ HCl, ये हमको गिवन में दे दिया रिएक्शन, ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, 4 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है मेरा 1 मोल मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, तो बना क्या रहा है 2 मोल वाटर बना रहा है लिक्विड फॉर्म में, प्लस मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है एक्वस फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस, और लास्ट में मेरा क्लोरीन गैस निकल जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे लिख रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 5.0 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखिए इसमें बोले ना, इसमें देखिए ग्राम दे दिया, बहुत अच्छा काम किया, इसमें मोल नहीं दिया, मोलारिटी नहीं दिया, सीधे सीधी इसको जो निकालना था उसका जो जिसका जरूरत पड़ेगा वो दे दिया, ग्राम दे दिया कि इतना ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड कितना ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सीधा सीधे बोल दिया कि 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड कितना ग्राम HCl से रिएक्ट करेगा तो मेरा क्लोरीन गैस बनेगा। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड को कितना ग्राम HCl का जरूरत है बस रिएक्ट करने के लिए, ये सवाल है। तो ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड का हमको क्या कर लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 55, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, रटने वाला चीज है। प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो इतना हो गया मेरा, इतना ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड, इतना ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 4 गुना, और HCl का मास अभी निकाले थे हम लोग 36.5 आया था, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 16 दूनी 32, तो ये हो गया 5 2 7 5 3 8 87 ग्राम। तो सीधा सीधी हम इसको यहाँ पर 87 ग्राम लिख देते हैं, 87 ग्राम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, इसको 5 चौके 20 का जरूरत में 2, 6 चौके 24 25 26 के चौथ में 2, 4 ते 12 13 14 146 ग्राम, 146 ग्राम क्या HCl। तो देखिए यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि 47 ग्राम यदि मैग्नीज डाइऑक्साइड 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए 146 ग्राम HCl की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम HCl का जरूरत होगा, 146 बटे 87 ग्राम HCl का जरूरत होगा। और हमको सवाल में पूछा है कि 5.0 यानी 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड को
रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम HCl का जरूरत होगा, तो 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए 146/87 गुना 5 ग्राम HCl का जरूरत होगा। बस हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आंसर आया था 8.4 ग्राम, 8.4 ग्राम HCl का जरूरत होगा। इतना आसान सा सवाल, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसमें पहला वाला क्वेश्चन में ये हमको दिया नहीं था 5 ग्राम, वहां पर इसके जगह में हमको मोलारिटी दिया था, समझ रहे ना। तो बहुत आसान सा सवाल है इस तरह से। और ये क्वेश्चन, इस तरीके को क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, पक्का रहेगा, लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा तरीके से, ठीक है। और ये सब तो एक बार अच्छे तरीके से यदि आप ध्यान से एक बार देख लिए ना तो आप पूरा साल भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा दोस्तों, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको पढ़कर अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमारे द्वारा बताया गया प्रोसेस आपको समझने में सहूलियत हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।